हे गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस इन आइल्स एकेडमिक राइटिंग। सो आज के हमारे एक्सप्रेशंस जो होंगे वो काफ़ी यूनिक होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट। सारे लेक्चर्स ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये वाला भी सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला लेक्चर है। तो हमारा आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है कंबाइंड एफर्ट्स। कंबाइंड एफर्ट्स, कंबाइंड एफर्ट्स, जो एफर्ट कंबाइंड हो यानी कि मिलजुल कर किया हो कोई भी एफर्ट, इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं सिनर्जाइज्ड एफर्ट। SYNERGISED, सिनर्जाइज्ड एफर्ट्स। कंबाइंड एफर्ट्स को और क्या कह सकते हैं हम? सिनर्जाइज्ड एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चेक्ड कैसे आ गया। चेक्ड भी ये होता है रोकना, चेक्ड को भी रोकना कह सकते हैं हम। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड ओनली बाय कंबाइंड एफर्ट्स को कह सकते हैं हम सिनर्जाइज्ड एफर्ट्स। SYNERGISED, synergized efforts. The problem of global warming can be checked. Checked means रोकना, only by synergized efforts. ये हमारा वर्ड था पहला, combined efforts, synergized efforts। जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है herald, HERALD, herald a new era, herald a new era। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है एक नया युग लेके आना, एक नया युग लेके आना। मैं पंजाबी में लिखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी कम ही आती है लिखनी। एक नवा युग लेके आना, एक नवा युग लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, हैरल्ड अ न्यू एरा। हैरल्ड का मतलब क्या होता है? लेके आना। अ न्यू एरा, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फोन हैज हैरल्ड अ न्यू एरा। मोबाइल फोन ने एक नया युग लेके आया है। कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इतना मोबाइल का वो नहीं होता था, लेकिन 20th सेंचुरी में वो बहुत ज़्यादा फेमस है मोबाइल। तो इसलिए हैरल्ड आ न्यू एरा का मतलब है एक नया युग लेके आना। कोई भी, मैंने एग्जांपल ले ली मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन हैज़ हैरल्ड आ न्यू एरा। हमारा थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो है अलादीन्स लैम्प। ALADDIN लैम्प। ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ना बच्चों, ये वाला ये पोस्ट ऑफिस होता है ना, इसका मतलब, इसका जो मतलब होता है ना, ये होता है ऑफ। ये ऑफ होता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है ऑफ का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये पोस्ट ऑफिस कहते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस। ये ओ की जगह लगा होता है, ऑफ की जगह लगा होता है ये, ठीक है। ये तो ऐसे मैंने नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। तो अलादीन्स लैम्प, अलादीन्स लैम्प क्या होता है? ये होता है अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग।
जैसे कि द इंटरनेट is also known as Aladdin's lamp. इंटरनेट को और क्या कह सकते हैं हम? अलादीन्स लैम्प, क्योंकि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो मर्जी इसमें सर्च करो, जो मर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? अलादीन्स लैम्प, ALADDINS, अलादीन्स लैम्प। ठीक है। फोर्थ एक्सप्रेशन है जो हमारा फोर्थ, वो है एन ओशियन ऑफ नॉलेज। एन ओशियन ऑफ नॉलेज, एन ओशियन ऑफ नॉलेज। एन ओशियन ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिसको सभी चीज की नॉलेज होती है ना, उसको कहते हैं एन ओशियन ऑफ नॉलेज। इंटरनेट की एग्जांपल लगा लो, या एक पर्टिकुलर पर्सन की एग्जांपल लगा लो, जैसे कि द इंटरनेट इज एन ओशियन ऑफ नॉलेज। द इंटरनेट इज एन ओशियन ऑफ नॉलेज। द इंटरनेट इज एन ओशियन ऑफ नॉलेज। हमारा नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है रिजॉर्ट टू अनस्क्रूपुलस। UNSCRUPULOUS, रिजॉर्ट टू अनस्क्रूपुलस वेज। इसका क्या मतलब होता है? अकेला अकेला वर्ड है ना, उसका मैं एक्सप्रेशन करता जाऊंगा और आपको समझ आता जाएगा। ठीक है। रिजॉर्ट, सबसे पहले रिजॉर्ट, वो वाला रिजॉर्ट नहीं जो आप समझ रहे हो। ठीक है। रिजॉर्ट होता है सहारा लेना। अनस्क्रूपलस होता है जो अनस्क्रूपलस, उसका मतलब होता है अनैतिक, जिन्हों पंजाबी विच कहने आपां घटिया। ठीक है। ये कोलोकेशन है। कोलोकेशन में मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है? रिजॉर्ट टू अनस्क्रूपलस वेज। ठीक है। जैसे कि मैनी पीपल आर resorting to unscrupulous ways को हम practices भी बोल सकते हैं। unscrupulous practices for earning big chunk of money। ये देखो कल वाला वर्ड यूज हो गया ना आज, फॉर अर्निंग बिग चंक ऑफ मनी। यहाँ पे चंक्स आएगा, बिग चंक्स। मैनी पीपल आर रिजॉर्टिंग टू अनस्क्रूपलस प्रैक्टिसेस फॉर अर्निंग बिग चंक्स ऑफ मनी। बहुत लोग गलत रास्तों का सहारा ले रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फिफ्थ। अभी आ जाओ सिक्स्थ, डिटर। इसको डिटर नहीं बोलना, इसको बोलना है डिटर। इट्स डिटर, DETER। इसका मतलब होता है रोकना। अभी आपने पढ़ लिया रोकना सिर्फ, ये लेकिन ये गलत है रोकना। ये डरा के रोकना होता है, डरा के रोकना। जैसे कि सर्विलेंस कैमरास कौन से होते हैं? वो सीसीटीवी कैमरास को ही कहते हैं। इसको सीसीटीवी कैमरेस को
और क्या कहते हैं, सर्विलेंस कैमरा, और क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेंस कैमरा, ऑब्जर्वेंस कैमरा, ऑब्जर्वेंस कैमरास deter people from committing crime। जो कैमरे होते हैं वो लोगों को डरा के रखते हैं क्राइम करने से, फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। सर्विलेंस कैमरास डिटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। कमिटिंग क्राइम को हम और भी कुछ कह सकते हैं, इसको कहते हैं परपीट्रेट, परपीट्रेट, परपीट्रेट फ्रॉम परपीट्रेटिंग क्राइम, फ्रॉम परपीट्रेटिंग क्राइम्स। कमिटिंग का सिनोनिम्स क्या आ गया, परपीट्रेटिंग क्राइम्स। हमारा जो 7th एक्सप्रेशन है वो है क्वागमायर ऑफ ड्रग्स, QUAG, क्वागमायर ऑफ ड्रग्स, क्वागमायर ऑफ ड्रग्स। क्वागमायर का क्या मतलब होता है, दलदल, ड्रग की दलदल में फंस जाना, दलदल। क्वागमायर, QUAGMIRE, क्वागमायर ऑफ ड्रग्स। For example, many youngsters are getting trapped, trapped means फंस जाना, are getting trapped in the quagmire of drugs, quagmire of drugs। बहुत सारे यंगस्टर इस ड्रग की जो दलदल में फंसते जा रहे हैं। Many youngsters are getting trapped in the quagmire of drugs। जो हमारा आज का लास्ट एक्सप्रेशन है, लास्ट, वो है ट्रेड द पाथ, TREAD, ट्रेड द पाथ। इसका मतलब होता है जुर्म के राह पे चलना। पंजाबी विच कहंदे आ जुर्म दे राह ते चलना, ठीक है, जुर्म दे राह ते चलना, जैसे कि जुर्म के राह पे चलना, जैसे कि these days people are treading the path of drugs। These days people are treading the path of drugs। आजकल लोग ट्रेडिंग द पाथ ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है, आजकल के जो लोग हैं ना, वो जुर्म के राह पे चल गए हैं, जुर्म के राह पे, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ ड्रग्स के लिए, ठीक है। चलो, ये जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार और रिकॉल करा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सिनर्जाइज्ड एफर्ट्स, फिर हेरल्ड अ न्यू एरा, एक नवा युग लेके आना, फिर आता है अलादीन्स लैम्प, अलादीन दा चिराग, फिर आता है एन ओशियन ऑफ नॉलेज, फिर आता है रिजॉर्ट टू अनस्क्रूपलस वे। ओशियन ऑफ नॉलेज समझ आ गया ना, इसका मतलब वो होता है किसी भी चीज़ की नॉलेज होनी। उसके बाद रिजॉर्ट टू अनस्क्रूपलस वेज, अनस्क्रूपलस मीन्स अनैतिक, घटिया, रिजॉर्ट मीन्स सहारा लेना, डिटर डरा के रोकना, डिटर डरा के रोकना। उसके बाद है क्वागमायर ऑफ ड्रग्स, दलदल, और ट्रेड द पाथ, जुर्म के राह पे चलना। यहाँ पे लिख देता हूँ, जुर्म दे राह पे चलना। तो आई होप कि आपने ये नोट ज़रूर किया होगा
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो अक्सर न्यूज़पेपर में हमें मिलते हैं हेडलाइंस के तौर पे। ठीक है, जुर्म दे राह तेज चलना। और यही था आज का हमारा लेक्चर। हमने 8 एक्सप्रेशंस पढ़े। और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन से आपको जो वीडियोस हैं वो डेली आपको मिलती जाएं। और जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना वो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट होंगे। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मतलब आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाए बोर्ड के साथ आपको ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। तो मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, बस मुझे टाइम मिल जाया करे इन सब चीज़ों का। तो मैं ये चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।